तो दोस्तों मेरे पीछे इस वक्त जल महल, क्योंकि मैं आया हुआ हूँ जयपुर, जिसे देखकर आप एक बात तो ज़रूर कहेंगे कि भाई मज़ा आया। और मैं जो ये मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। मैं यानी अंकित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ट्रैवल स्कूपर पर। तो आइए चलिए साथ मिलकर घूमते हैं जयपुर सिटी। जयपुर सिटी, जो कि हमारे इंडिया के राजस्थान स्टेट की कैपिटल है और इसे हम सब पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। जयपुर घूमने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसे पिंक सिटी क्यों कहते हैं। 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स मिस्टर एल्बर्ट एडवर्ड भारत के दौरे पर आए तो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए महाराजा सवाई राम सिंह फर्स्ट ने पूरे जयपुर को पिंक कलर में रंगवा दिया था। तो तब से जयपुर सिटी पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। तो अगर आप भी जयपुर घूमने का सोच रहे हो तो मैं आपको अपनी जयपुर ट्रिप के एक्सपीरियंस से कुछ यूजफुल टिप्स बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जयपुर को अच्छे से कैसे एक्सप्लोर किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जयपुर में होटल कहाँ से लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ जयपुर और मैंने चेक इन कर लिया अपने होटल में, और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ होटल का रूम। तो ये है भाई, ये हमारा रूम है। और जब हम अंदर आते हैं तो रूम कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ एक टीवी है, ये है एक बड़ा सा मिरर, एक फ्रिज है, कबर्ड, बैठने का सोफा जो कि बहुत ही बड़ा है, अच्छी बात है। ये हमारा बेड है और वहाँ है हमारा एसी, और यहाँ पर है टॉयलेट जो कि काफ़ी क्लीन है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो रूम है, इस रूम को मैंने बुक किया है 4 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज़ में। जी हाँ, 2500 रुपीज़ में। मैंने कैसे बुक किया, मेरे पास कुछ कूपन्स पड़े थे और कुछ कार्ड के ऑफर भी आए हुए थे, तो उसके इस्तेमाल से मैंने इसे बुक कर लिया। अब यहाँ से इसके बाद हम चलेंगे अपनी एक्टिवा लेने। एक्टिवा भी मैंने यहाँ बुक कर रखी है 4 दिन के लिए, तो उसके प्राइसेस भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि मैंने कितने में बुक करी। अभी मैंने जस्ट यहाँ चेक इन किया ही है, तो मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ और नहा लूँ। उसके बाद हम चलते हैं जयपुर घूमने। तो दोस्तों होटल पे रेस्ट करने के बाद मुझे जाना था अपनी स्कूटर लेने आतिश मार्केट, लेकिन रास्ते में मैं खड़ा हूँ और यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज़। तो गाइस होटल पहुंचने के बाद मैं गया था मन उपासना, वहाँ से लेनी थी मुझे स्कूटी, लेकिन उन्होंने मुझे एक्टिवा दे दी जिसके ऊपर मैं अपना गोप्रो माउंट नहीं कर पाऊंगा। तो अब मैं यहाँ आया हूँ न्यू आतिश मार्केट का मेट्रो स्टेशन जो है उसके साथ वाली पार्किंग में। वहाँ आपको दूसरी बाइक्स का ऑप्शन मिल जाएगा और इस पर हमने अपना कुछ गोप्रो इस तरह से हम यहाँ माउंट कर लेंगे, तो उससे हमें पूरे जयपुर का व्यू अच्छे से दिख पाएगा। फिलहाल तो बारिश हो रही है और इन सारे भाइयों ने मेरी बहुत मदद की है। ये खुली हुई थी, इन्होंने मेरे लिए सारा बंद किया है, तो भाई सबका आपका थैंक यू। न्यू आतिश मार्केट से मैंने स्कूटर जो लिया था वो मुझे 800 रुपए का 3 दिन के लिए मिल गया था। उसके बाद मैं यहाँ से हवा महल की तरफ निकला ही था, लेकिन पहले ही दिन मौसम ने साथ नहीं दिया, तो मुझे अपना घूमना वहीं रोकना पड़ा। और अगले दिन सुबह 5 बजे मैं बड़ी ही एक्साइटमेंट में निकल पड़ा नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। जब आप नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ जाते हो तो रास्ते में बहुत से ऐसे व्यू पॉइंट्स आते हैं जहाँ से आप सनराइज देख सकते हो, और ये उनमें से एक है। जब मैं यहाँ पहुंचा था तो मुझे लगा था कि बस यही एक सनराइज पॉइंट है, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने मुझे बताया कि जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो सनराइज देखने नाहरगढ़ फोर्ट के ऊपर जाते हैं। तो मैं यहाँ से और आगे निकल पड़ा। दोस्तों सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आया हुआ था नाहरगढ़ फोर्ट का सनराइज व्यू पॉइंट देखने, लेकिन उन्होंने दरवाजे बंद कर रखे हैं। एक्चुअली क्या था कि पहले ये खोल देते थे, पहले पैदल जाने देते थे ऊपर, वहाँ से दिखता है हमें सनराइज, लेकिन अभी मैंने इनसे अच्छे से बात भी कर ली, कोई मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा। अगर आप भी मेरी तरह जुगाड़बाजी में बिलीव रखते हैं तो आप भी अंदर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, अब इतने तो आप खुद ही समझदार हो।
तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अंदर और जुगाड़ करके मैं आया हूँ। जो बड़ी बड़ी उम्र के सख्त लौंडे थे, जो अंकल थे, वो 4-5 थे। मैंने चारों पाँचों से पूछा लेकिन किसी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। और अब मैं आ चुका हूँ अंदर। तो क्या हुआ था कि मेरी जैसी उम्र का एक भाई आया, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई कुछ ले दे के मुझे अंदर जाने दे। तो उसने मुझसे 100 रुपये ले ली और मुझे अंदर की एंट्री दे दी चुपचाप। और यहाँ से हम सनराइज़ देखेंगे जो कि बड़ा ही कमाल का दिखेगा। फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ आ तो गया लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज सूर्य देवता प्रकट होंगे, क्योंकि आज का मौसम ही कुछ ऐसा है। कल जब मैं आया था तब भी बहुत बारिश हो रही थी। अभी तो हर जगह धुंधी धुंध दिखाई दे रही है मुझे। सामने की तरफ मोर हैं जो कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे यहाँ बैठे बैठे पौना घंटा हो गया लेकिन सनराइज़ नहीं हुआ। तो अब मैं यहाँ से निकल ही रहा हूँ। यहाँ की टाइमिंग है 9 बजे की, तो मैं 9 बजे यहाँ दोबारा आऊँगा। अब क्योंकि लगभग 7:30 बज गए थे तो मैं नीचे चला गया ये देखने कि कहीं कोई ब्रेकफास्ट करने की जगह मिल जाए, लेकिन मुझे वहाँ नीचे कुछ नहीं मिला। अगर आप भी मेरी तरह सुबह सुबह यहाँ आ रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ब्रेकफास्ट करके निकलें, क्योंकि पूरे रास्ते में कैसी भी कहीं भी कोई भी शॉप आपको देखने को नहीं मिलेगी। वैसे जब आप नाहरगढ़ से नीचे की तरफ आएंगे तो एक सनराइज़ पॉइंट यहाँ भी है, लेकिन सनराइज़ हो तो ना। आज जयपुर ना होकर एक हिल स्टेशन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा फोगी है। यहाँ सामने जल महल भी विजिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि उसके सामने भी बहुत ज़्यादा धुंध है। तो दोस्तों मैं अंदर आ चुका हूँ और सुबह के बज रहे हैं 9। तो जो एंट्री गेट सुबह बंद था वो एंट्री गेट वो 9 बजे खोल देते हैं, लेकिन जो फोर्ट की टाइमिंग है वो 10 बजे की रहती है। और फ्रेंड्स ये है नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर जाने का रास्ता। यहाँ पर भी बीच में मुझे एक सनराइज़ पॉइंट दिखता है, तो चलिए ऊपर चल के देखते हैं कि वहाँ क्या है। और यहाँ एक भाई सो रहा है चैन से। तो अंदर जाकर मैं लेने वाला हूँ कंपोजिट टिकट। कंपोजिट टिकट क्या होती है? कंपोजिट टिकट के अंदर जयपुर के जो मेन प्लेसेस हैं उन सब की एक ही वो टिकट बना देते हैं, यानी कि आपको एक टिकट से ही अलग अलग जगह मल्टीपल एंट्री मिल सकती है। और मैं आपको अंदर जाकर बताऊंगा कि कंपोजिट टिकट कितने की मिलती है, लेकिन उससे पहले मैं जाकर कुछ खा लूँ, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से निकला हूँ और मुझे बहुत ही भूख लगी है। देखते हैं अंदर कुछ मिलता है या नहीं। और लकीली यहाँ पर एक शॉप है जहाँ खाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ये है मेरे सामने नाहरगढ़ का एंट्री गेट। जो टिकट काउंटर है वो अंदर है और इसके इस तरफ ऊपर जाकर आप पूरे शहर का व्यू देख सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं ये तो। तो दोस्तों अंदर आके मैंने ले लिया है ये कंपोजिट टिकट, जिसके अंदर 8 प्लेसेस हैं। अगर आप इनको टोटल करें तो ये 440 के पड़ते हैं, लेकिन अगर आप कंपोजिट टिकट लेते हैं तो यहाँ आपको ये 400 की मिलती है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इन प्लेसेस पे विजिट करोगे तो आप इतनी लंबी लाइन लगने से बच जाओगे, आपको अंदर डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। तो जैसे ही आप टिकट काउंटर से आगे आएंगे आपको सबसे पहले दिखेगा ये जयपुर वैक्स म्यूजियम, जहाँ वैक्स म्यूजियम के अलावा एक इंटरेस्टिंग शीश महल भी है। तो आइए हम उनके ही स्टाफ से बात करते हैं कि अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। ये पूरा प्रोजेक्ट जयपुर वैक्स म्यूजियम है। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं आपके देखने के लिए। पहला है शीश महल, दुनिया का पहला शीश महल, जिसका पूरा फ्लोर कांच का है, रियल गोल्ड का काम है। जितनी भी देर आप शीश महल के अंदर रहोगे इस कांच के फ्लोर पे ही चलोगे। 10 मिनट की ऑडियो चलेगी, अंदर पूरे शीश महल की जानकारी देगी आपको। हमारा स्टाफ है दिखाएगा। तो शीश महल है सामने। शीश महल से पहले आप देखोगे रॉयल दरबार, दुनिया का पहला वैक्स म्यूजियम जिसके अंदर जयपुर की रॉयल फैमिली है। तीनों राजा हैं, लास्ट रानी महारानी गायत्री देवी जी, यंग वर्जन ओल्ड वर्जन, 7 फुट 3 इंच के महाराणा प्रताप, दीवारों पे सोने की नक्काशी
नक्काशी पूरा पैलेस की तरह ही बनाया गया है। ये वाला वैक्स म्यूजियम है हॉल ऑफ आइकन आपके ठीक सामने इधर जहाँ से हम एंटर होते हैं। ऐसे बहुत सारे म्यूजियम आपने सुने होंगे, शायद देखे भी होंगे, मैडम तो साउथ लंदन, लोनावला, कलकत्ता, सिडनी, लेकिन ये दुनिया का पहला वैक्स म्यूजियम है जिसके हर एक स्टैचू की एक कहानी है, एक कॉन्सेप्ट है और एक बड़ा सेट बनाया गया है। कल्पना चावला जी को देखने के लिए नासा के अंतरिक्ष यान के अंदर खड़े रहोगे आप, फिर दिल्ली पहुंचोगे, राजपथ से वॉक स्टार्ट करके राष्ट्रपति भवन APJ कलाम साहब को कैबिन के अंदर मिलोगे। इन तीनों प्रॉपर्टीज को देखने की टिकट आएगी 500 रुपीज़ पर पर्सन की। कैश, कार्ड, पेटीएम, एनीथिंग यूर कन्वीनियंट, आपको टिकट वहाँ से मिलेगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पूरे म्यूजियम के अंदर आपके फ़ोन से फोटोग्राफ अलाउड नहीं है। आपका फ़ोन आपके पॉकेट के अंदर कैरी करोगे आप, करवाना भी चाहो तो हॉल ऑफ आइकन रॉयल दरबार तक कैमरामैन कर देगा। शीश महल के अंदर किसी की फोटोग्राफी नहीं होती है। ये फोटो का चार्ज अलग से है, लेकिन 70, 80 या 100 रुपये की फोटो नहीं है यहाँ पे। मिनिमम 8 फोटो आपको कैमरामैन से लेने होते हैं, 25 रुपीज़ ईच पड़ेगी। और सपोज आपकी लास्ट में फोटोज 20 या 25 हैं टोटल, तो वही फोटो का रेट 25 रुपीज़ से कम होके 16 या 17 रुपीज़ हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी आपके फोन में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आउटर कुछ एक्टिविटी स्टार्ट होंगी यहाँ पे, पपेट शो, ये फ्री है, आपकी टिकट में कवर है। बाहर आप फोटोज वीडियोज जो भी करना चाहें, पूरा एरिया आपके फ़ोन के लिए है। टिकट बहुत मिलेगी आपको। थैंक यू। वेलकम। तो दोस्तों मैं जयपुर वैक्स म्यूजियम के अंदर आ चुका हूँ और ये हैं हमारे भाई राजीव जी जो कि हैं यहाँ के CEO। तो इन्होंने मुझे इनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा जेस्चर मुझे देखने को ये मिला है कि जैसे ही इनको पता चला कि मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ, तो इन्होंने कहा कि हम आपको अंदर जाने की परमिशन दे देंगे। कुछ जो अंदर के हिस्से हैं वो ये हमें दिखाने के लिए परमिट कर रहे हैं। Actually, good morning to everyone and do support him and he seems to be a very passionate vlogger. आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इनके वीडियोस। और हम जयपुर वैक्स म्यूज़ियम में यहाँ पर एनकरेज करते हैं व्लॉगर्स को, ताकि आपको कंटेंट कुछ वैल्यू का मिले। और अंकित अभी देखने वाले हैं और देख के आपको बताएंगे कि किस तरह का है, तो एक रिव्यू भी डालेंगे। आई होप आपको अच्छा लगे ये। एंड आप लोग भी जब कभी जयपुर आएँ तो जयपुर वैक्स म्यूज़ियम नाहरगढ़ फोर्ट पे आएँ, मुझसे मिलें। अगर आप व्लॉगर हैं तो पूरा इंकरेजमेंट दिया जाएगा आपको, पिक्चर्स वगैरह का पूरा सपोर्ट करेंगे, वीडियोस का पूरा सपोर्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट अंकित, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और यहाँ ये मुझे मिले हैं शू कवर, जिनको पहन के ही आपको अंदर जाना है वहाँ से। तो फ्रेंड्स अंदर आने के बाद मुझे यहाँ मिलते हैं कीर्ति मैम। तो कीर्ति मैम मुझे इस पूरे म्यूजियम का टूर करवाएंगे। So now we are in reception area of Jaipur Wax Museum, okay? And we started here. This guy bike of name was Gati Gamini, okay? And it's a 1980s kind of bullet. Okay. You want Jaisalmer desert basically. And जाने के दिन चार पत्थरों मारोगे। तो जैसलमेर में अगर हम जाएंगे तो वहाँ ऐसी बाइक देखने को मिलती है। Exactly. जैसलमेर के डेजर्ट्स में आपको ऐसी बाइक में घूमने का भी मौका मिलेगा। जैसलमेर के डेजर्ट में। हाँ, exactly. And this is replicas of helmet जब वॉर्स में जाया करते थे soldiers। वॉरियर हेलमेट्स जो उस टाइम के हमारे थे। अंदर जाके 2 टाइप के स्टैचूज देखने वाले हैं। उससे पहले एक प्रोसेस दिखाया गया आपको कि हाउ वी मेक। कोई भी स्टैचू सबसे पहले क्ले से प्रिपेयर होता है, देन आफ्टर उसमें POP की लेयर लगाई जाती है, फिर देन आफ्टर डिपेंड ऑन योर चॉइस वेदर यू वांट टू मेक इट वैक्स और स्लिकर, देन अप्लाई दैट लेयर, देन आफ्टर फेस लुक आफ्टर मेकअप। जैसे थ्रेड से नीडल से हम एक एक धागा स्टिच करते हैं, वैसे इनके हेयर भी एक एक धागे से स्टिच किए जाते हैं। और जो ये बाल देख रहे हैं एग्जैक्टली इट्स रियल हेयर, इट्स नॉट अ विग। आप ये बहुत ढूंढ के भी देख सकते हैं, इसे एक एक हेयर स्टिच किए हुए हैं। जी मिस्टर आइंस्टाइन। बेसिकली आइंस्टाइन की पाठशाला क्रिएट की हुई है। हमारे बहुत ही ब्रिलियंट आइंस्टाइन थे, ये बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन थे, इसलिए हमने इनको फर्स्ट स्टैचू इसलिए हम मेक किया हुआ है बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट जीनियस पर्सन। आइंस्टाइन की पाठशाला क्रिएटेड है, इनके जो फॉर्मूला उन्होंने क्रिएट किया था वो हमारे पास है। और जो प्लाज्मा थेरेपी कि जो हम अपनी बीट इसमें हीट जनरेट करते हैं टच करके, और वो फिर अपनी इलेक्ट्रिक जनरेट करता है अंदर से। यू कैन सी योर सेंसर ओवर हियर। अब कंटिन्यूसली इसको 1 मिनट टच करेंगे तो ये बहुत गर्म हो जाएगा और फील हो जाएगा। अच्छा ये अंदर से इसमें। हाँ, ये हमारी बॉडी की हीट जनरेट करते हैं और फिर इसमें से इलेक्ट्रिक निकालता है।
मेरे पीछे यहाँ कुछ स्टैचूज दे सकते हैं, आप अंदर जाएंगे तो और भी दिखेंगे, लेकिन हमें अंदर शूटिंग करने की परमिशन नहीं मिली क्योंकि राजीव भैया ने कहा था कि आप कुछ ही एरिया अपने कैमरे में दिखा सकते हैं, तो हमें उनकी बात का मान रखना पड़ेगा। और अब हम जा रहे हैं रॉयल दरबार। नाउ योर फर्स्ट रिसेप्शन एरिया कंप्लीट है और हम जाएंगे रॉयल दरबार के अंदर, जहाँ आपकी खुशबू, वहाँ की थीम सब कुछ चेंज हो जाएगा। या तो देखिए अब हम पहुँच चुके हैं रॉयल दरबार के गेट पे। जब वो खुलेगा तो फील होगा जस्ट लाइक अ रॉयल। जब आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आते हैं तो वहाँ की फ्रेगनेंस भी चेंज हो जाती है, ये ही एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है। और ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना ज़्यादा उन्होंने डेकोरेट कर रखा है, तो ये देखकर आपको समझ आया होगा कि यहाँ अंदर फोटोग्राफी क्यों अलाउड नहीं है। अलग म्यूजिक के हिसाब से ये रॉयल दरबार के दरबारी चाचा हैं जो आपको वेलकम करें हमारे रॉयल दरबार में। और मेरे पीछे है रॉयल दरबार की एलिस। यहाँ स्टैचूज बने हुए हैं जो वहाँ के किंग थे, उनके वैक्स के स्टैचूज यहाँ भी हैं। जब आप इस एलिस से आगे जाएंगे तो आगे जाकर राइट में आपको दिखेगा एक कोहिनूर का रेप्लिका, जिसके अंदर सेम कट्स हैं, वो सेम साइज का है और सेम उसका वेट है। फिल्म में चलेगा केसरिया वालम, एक सेकंड बस। और यहाँ वैक्स म्यूजियम के अंदर एक म्यूजिकल शो भी होता है, जिनसे मैंने अभी रिक्वेस्ट की है केसरिया वालम प्ले करने के लिए। तो ये भाई हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अनिल भट्ट। और आपका सर? राकेश। अच्छा जी, तो ये दोनों मिलकर हमें सुनाएंगे केसरिया बालम। प्लीज स्टार्ट सर, प्लीज स्टार्ट। और यहाँ अंदर और जो ये अभी आपने आवाज़ सुनी है, ये एक शेर की, यहाँ एक शेर भी बना हुआ है जिसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं। अगर आप उसके आगे पीछे घूमते हैं तो वो अपना मुंह हिलाता है और ऐसी आवाज़ें निकालता है। यहाँ बाहर आपको म्यूजिक शो और मैजिक शो दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। और ऊपर एक शीश महल भी है, जहाँ की ना तो आप पिक्स ले सकते हो ना ही वीडियो बना सकते हो, पर यकीन मानिए वही यहाँ का मास्टरपीस है, जो कि करीब 25 लाख ग्लास के टुकड़ों को एक साथ मिलाकर बना हुआ है। जो उसका फ्लोर है वो भी पूरा ग्लास से बना हुआ है। मेरे पास उसकी कुछ पिक्स हैं जो कि राजीव भैया ने मुझे दी थी, उसके लिए उनका दिल से धन्यवाद। तो इस शानदार जयपुर वैक्स म्यूजियम देखने के बाद हम अब निकल चुके नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। तो गाइज मैं आ चुका हूँ नाहरगढ़ फोर्ट, और ये है नाहरगढ़ फोर्ट की एंट्री। और यहाँ मैंने लिए हैं अपने लिए एक गाइड जिनका नाम है शंकर जी। तो शंकर जी हैं हमारे साथ। तो ये हमारे शंकर जी, और ये घुमाएंगे हमें पूरा नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ पैलेस, जिसे बनवाया था महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने 1734 में, और इसे पूरा करवाने का काम किया सवाई माधो सिंह ने 1880 में। माधो सिंह की 9 रानियां थी, तो उन्होंने उनके रहने के लिए इस पैलेस को बनवाया था। नीचे है विंटर पैलेस और ऊपर की तरफ है समर पैलेस। और जहां से हमने एंट्री ली उसके ऊपर जो आपको रूम दिख रहा है वो राजा का रूम है। अब क्योंकि 9 रानियां थी, तो जो ये 9 पैलेसेस हैं ये सारे के सारे एक ही डिजाइन में और एक ही साइज के बनवाए गए हैं, ताकि रानियों के बीच लड़ाई ना हो सके कि किसका रूम ज्यादा अच्छा है।
इस पैलेस के जो गलियारे हैं वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि अगर राजा किसी एक रानी के पास जाना चाहे तो दूसरी रानी को उस बात की खबर ना हो। और उस वक्त हर दरवाजे पर रानियों के नाम लिखे हुआ करते थे ताकि राजा को किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। जयपुर की मेरी इस सीरीज में मैं नाहरगढ़ पैलेस को लेकर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इसकी पूरी हिस्ट्री जानने को मिल जाएगी। और मैं इस वक्त हूँ नाहरगढ़ फोर्ट के टेरेस पर, जहाँ से आपको दिखता है पूरे जयपुर का व्यू। हम वहाँ पीछे से अंदर आए थे और एग्जिट के लिए है सामने वाला ये दरवाज़ा। तो फोर्ट के कुछ हिस्से को अब वंस अपॉन ए टाइम नाम के रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है, जिसमें राजा का बेडरूम भी शामिल था। जब आप नाहरगढ़ किले के बाहर आएंगे तो आपको सामने ही दिखेगा ये सेगवे राइडिंग करने का पॉइंट, और जिसके प्राइसेस हैं कुछ अराउंड 200 रुपीज़। अब क्योंकि मैंने सेगवे स्कूटर को पहली बार ट्राई किया था तो मुझे अराउंड 30 सेकंड्स लग गए इसे सीखने में। हो सकता है कि आपको ये सेगवे स्कूटर चलाने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन जैसे ही आप एक बार बैलेंस बनाना सीख जाएंगे आप इसे इजीली चला सकते हैं। यहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक आपको सभी इस राइड का मजा लेते हुए दिख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, नाहरगढ़ फोर्ट कवर करने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ से जयगढ़ फोर्ट, और ये मैंने अब तक पहन रखे हैं। और फोर्ट के बाहर आपको ऐसे स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे। भैया फ्रूट चाट बना दीजिए, तरबूज पाइनएप्पल। हाँ जी, फ्रूट चाट, तरबूज पाइनएप्पल, एप्पल, बढ़िया मीठा फ्रूट करिए। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट की तरफ, और पीछे का व्यू जो है वो बहुत ही शानदार है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ से आप इस व्यू पॉइंट को एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप सिटी से ऊपर नाहरगढ़ फोर्ट के लिए आते हो तो बीच में आता है ये इस तरह का चौक, और यहाँ जो सामने बोर्ड है, किसी शरारती तत्व ने ये बोर्ड फाड़ रखा है तो हमें पता नहीं चलता कि नाहरगढ़ और जयगढ़ किस तरफ है। मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ जाओगे तो ये है जयगढ़ के लिए रास्ता, और यहाँ ऊपर है नाहरगढ़ के लिए रास्ता। क्योंकि मैं यहाँ सुबह सुबह आया था तो यहाँ पर कोई नहीं था जिससे मैं रास्ता पूछ सकूँ, तो मुझे लगा कि ये वाली बात आपको बता देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अंदर, और मेरे साथ है मेरे गाइड भोपाल सिंह जी, जो कि जयपुर से ही हैं। जयगढ़ फोर्ट यानी आमेर का किला, जिसे 1726 में महाराजा सवाई जयसिंह II ने बनवाया था, और उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम रखा गया जयगढ़ फोर्ट। इस किले को अंबर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनवाया गया था। इस किले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस किले के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, जो कि 18th सेंचुरी की है। इस तोप को 50 किलो के एक गोले के साथ सिर्फ एक ही बार चलाया गया था, और वो गोला यहाँ से 35 किलोमीटर दूर चक्सू नाम के एक गांव में जाकर गिरा, जिसके कारण वहाँ एक तालाब बन गया जो कि आज भी मौजूद है। ऐसा बोलते हैं कि तोप को चलाने वाला इंसान फ्यूज वायर में आग लगाकर पीछे इस तालाब में कूद जाया करता, ताकि इतनी बड़ी तोप के चलने की आवाज से कानों के पर्दे ना फटे। वैसे अंदर आपको मंदिर, गार्डन, म्यूजियम, तोप बनाने का कारखाना और 3 पानी की टंकी देखने को मिलेंगी, जिनमें से एक के अंदर 60 लाख गैलन पानी को स्टोर कर सकते हैं। इस किले के लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इस किले को अच्छे से देख और समझ सकें। और
और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये आपको एक सरिये की तरह दिख रहा होगा, मुड़ा तोड़ा, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात है, जब हम इसको सामने से देखते हैं तो ये बन जाता है एक स्टार। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाहर और मैंने घूम लिया है पूरा का पूरा जैगड फोर्ट, और अब यहाँ से मैं जाऊँगा जल महल, क्योंकि 5 बजने वाले हैं और 5 बजे जो आमेर पैलेस है वो बंद हो जाता है। और ये हमारी कंपोजिट टिकट, जिसमें से सिर्फ आज हमने कवर किया है नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर और हवा महल, और जो बाकी चीज़ें हैं वो हम कल कवर करेंगे, क्योंकि 5 बजे हर चीज़ बंद हो जाती है। जैगड फोर्ट की जो टिकट है वो आपको अलग से लेनी पड़ेगी, वो हमारी इस कंपोजिट टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। और जयगढ़ का किला देखने के बाद मैं निकल पड़ा जल महल की तरफ। तो दोस्तों जल महल के सामने जो एरिया है यहाँ पे आपको कुछ बच्चों के करने की एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी, और यहाँ पर आप चाहें तो राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनकर उनकी फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चों के साथ आए हैं तो यहाँ पर आप आकर एक इवनिंग ज़रूर बिताएं। और जल महल पहुंचते ही वहां मेरे कुछ दोस्त भी बन गए। हेलो गाइस, बहुत अच्छा लगा। अंकित वर्मा भैया आए हरियाणा से, बहुत नाइस लगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। महामंत्री पर्चे का क्या कहना है? पर्चे का क्या हाल है महामंत्री? ठीक है जी। ये गंदगी कैसे डंडा रखी है? हमारा क्या खोट है जी? सेनापति इसका सर कलम कर दिया जाए, नहीं तो मार साले का ये गंदगी साफ करवा कर ला। और ये जो आपने पीछे देखा, ये मुझे हरियाणा के मेरे कुछ भाई मिल गए थे जो कि ऐसे ही मजाक करने थे। यहाँ आने के बाद सिर्फ एक दिक्कत है कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते, ना कोई बोट चलती है, ना किसी और तरह की कोई टिकट है, आप वहाँ जा ही नहीं सकते। आप सिर्फ यहाँ आकर इसे दूर से देख सकते हो। जल महल देखने के बाद अब हम जा रहे हैं एल्बर्ट हॉल म्यूजियम देखने, जिसके लिए मैंने चुना था रात का टाइम। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो कि बना हुआ है जयपुर के राम निवास गार्डन के अंदर, जिसे 1876 में बनवाना शुरू किया था सवाई राम सिंह जी ने, और इसे पूरा किया सवाई माधो सिंह जी सेकंड ने 1887 में। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम मोस्टली इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स मिस्टर एल्बर्ट एडवर्ड जब जयपुर आए थे तो उनके सम्मान में इस हॉल का नाम एल्बर्ट हॉल म्यूजियम रखा गया था। वैसे तो जो ये म्यूज़ियम है ये बाकी म्यूज़ियम के जैसा ही है, लेकिन यहाँ जो मेरा फेवरेट सेक्शन है वो है मम्मी। यहाँ एक इजिप्शियन मम्मी भी रखी हुई है, तो चलिए जाकर वो देखते हैं। और साल 2011 में लिया गया ये इस मम्मी का ओरिजिनल एक्सरे है। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम का जो नाइट का व्यू है वो दिन के व्यू से 10 टाइम्स ज्यादा बेटर है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ रात को आएं। और रात को आने का दूसरा फायदा ये है कि आपको यहाँ भीड़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती।